जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बौद्ध धर्म अभी खत्म नहीं हुआ, 3 लेक्चर अपलोड है। ठीक, लेक्चर 27, 28, 29, ठीक 30 भी अपलोड होने जा रहा है। अभी 30 के बाद 31 भी जाएगा, तब जाके हमें अंदाज है कि बौद्ध धर्म खत्म होगा। समझने के लिए, बनाने के लिए तो एक दिन में 2 घंटे का वीडियो बना दे और बौद्ध धर्म को समझ सकते हैं, लेकिन बच्चे अगर नहीं सही तरीका से पढ़ेंगे तो हमें पढ़ाने से क्या फायदा और पढ़ने से क्या फायदा। तो 10-10 मिनट की वीडियो बनाते हैं ताकि बच्चे आसानी से देख सके और हम भी आसानी से समझा सके, समझे। इसलिए छोटा छोटा वीडियो होगा तो बच्चे जल्दी जल्दी देख देख के क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। आज हमें पढ़ना है इसमें लेक्चर 30 में। लेक्चर 30 में हमें क्या पढ़ना है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में क्या पढ़ना है? इसमें हम इसके पहले वाले जो लेक्चर थे, लेक्चर 29, तो उसमें हम क्या पढ़े थे? महात्मा बुद्ध के अनुयायी 2 भाग में विभाजित थे, जो कि भिक्षुक और उपासक थे। वहां तक भी समझा दिया। उसके बाद भी महात्मा बुद्ध के 3 दर्शन दिए गए थे। पहला दर्शन में क्या था? अनेश्वरवाद, शून्यवाद और शैक्षिकवाद। शैक्षिकवाद संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए है, इनका विनाश निश्चय, अर्थात सभी वस्तुएं क्षणिक है। मतलब इस संसार में जो भी कुछ है वो कुछ क्षण के लिए है, सबका विनाश होता है। वही इसमें समझाया गया था। क्षणिकवाद में, शून्यवाद में भी सर्वोपरि शक्तिमान कोई नहीं है, इस धरती पे कोई बड़ा शक्तिमान नहीं है। और अनेश्वरवाद में ईश्वर से कोई अस्तित्व नहीं, मतलब अस्तित्व नहीं। ये 3 क्या था जो दर्शन थे, समझा दिए थे। ठीक, उसके बाद में हम पढ़ना था बौद्ध धर्म के 3 सिद्धांतों। ये भी त्रिरत्न कहे जाते थे। ठीक, वो त्रिरत्न में क्या थे? बुद्ध, संघ और धम्म। बौद्ध महात्मा बुद्ध के सबसे पहले शिक्षा संकल्प त्रिपिटक था। तो आज हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? त्रिपिटक। ठीक, दर्शन और अनुयायी के हमने पढ़ा दिया था, वो 29 में ही हम लोग पढ़ लिए थे। आज हमें बौद्ध धर्म के त्रिपिटक पढ़ना है। इसमें लिख दे रहे हैं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। ठीक, अब त्रिपिटक में हमें पढ़ना है, जैसे कि विनय। त्रिपिटक 3 प्रकार के होते हैं। त्रिपिटक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले पढ़ना है विनय पिटक। विनय पिटक, पिटकों की संख्या 3। सबसे पहले विनय पिटक। दूसरे में हमें क्या पढ़ना है? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक। तीसरे में हमें क्या पढ़ना है? अधीम पिटक। अधीम पिटक। अधीम पिटक। अभिधम पिटक, इसको आप मिटा दीजिएगा। अभिधम पिटक, सॉरी अभिधम पिटक। ये 3 पिटक हो गए। ठीक, पिटक, ये 3 पिटक के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है संगीतिया। संगीतिया में तो देखिए त्रिपिटक में, त्रिपिटक का अर्थ ज्ञान से भरा टोकरी होता है। त्रिपिटक का मतलब क्या होता है? जो हमें महात्मा बुद्ध दिए थे 3 पिटक, तो त्रिपिटक का मतलब क्या होता है? ज्ञान से भरा हुआ टोकरी को क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक श्रीलंका के सिहली भाषा में लिखा गया था। वो श्रीलंका एक देश है जो कि हमारे भारत देश से सटे हुए हैं। ठीक, वो एक टापू पे बसा हुआ देश है। वो क्या है? वो सिहली भाषा में वहां लिखा गया था। बौद्ध धर्म के प्रवेश न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म, किसी भी धर्म में प्रवेश करते हैं तो उस धर्म का मतलब अलग अलग आयु रहता है, मगर बौद्ध धर्म में प्रवेश करने का न्यूनतम आयु माने कम से कम आयु 15 वर्ष थी। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे बुद्ध अपने जीवन काल में संघ प्रमुख देवदत्त को बनाना चाहते थे। अपने जीवन काल में संघ का प्रमुख देवता जो क्या थे?
उसको बनाना चाहते थे। किसको? देवदत्त को अपना बनाना चाहते थे। महात्मा बुद्ध के उपदेश देते हुए पावपुरी पहुंच गए, जहां एक जैन भिक्षुक चंद्र ने उन्हें शुक्रमस मतलब हो गया क्या? शुक्रमस। यहां देखिए, यहां पे लिखे हैं शुक्र मांस। इसका मतलब हो गया, जानते हैं क्या? सुअर का मांस। सुअर का मांस, ठीक। शुक्रमांस, सुअर का मांस, जहरीली मशरूम लिख दिया था। भिक्षुक ने इसमें सुअर का मतलब, देखिए महात्मा बुद्ध जो थे वो अपने उपदेश पावपुरी तक पहुंच गए। उसके बाद सबसे पहले महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावपुरी पहुंच गए, जहां एक जैन भिक्षुक चंद्र ने, अब देखिए जब महात्मा बुद्ध अपना उपदेश दिए, उपदेश देते के साथ वो कहां पहुंच गए? पावपुरी पहुंच गए। उन्होंने क्या किया? शुक्र मांस, उन्होंने शुक्र मांस यानी सुअर का मांस, सुअर के मांस में क्या किए? जहरीली मशरूम खिला दिया, मतलब पॉइजन, मतलब जो जहर होता है उसको क्या किया? उसमें मिलाकर खिला दिया। महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्होंने डायरिया हो गया। अब देखिए डायरिया, जब पॉइजन खाएंगे तो डायरिया, पहले की बीमारी डायरिया ही चलता था, ठीक। तो उन्हें क्या हुआ? दस्त मतलब लेटरिन वगैरह होने लगा, ठीक, मल वगैरह हो गया। महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ी और उन्हें डायरिया हो गया। उस समय कुछ बचाने का मतलब, आजकल में ना सब सुविधा उपलब्ध है कि ऑक्सीजन लगा दीजिए, एस्पिरेटर पे चढ़ा दीजिए, वेंटिलेटर पे चढ़ा दीजिए, मगर उस समय ऐसा कुछ नहीं था, ठीक। तो इन्होंने क्या किया? जहरीली सुअर का मांस जो है उसको खिला दिया। खिलाने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ने लगी और इन्हें क्या हो गया? डायरिया हो गया। यूपी के मल्ल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। आज भी वहां पे लोग, कुशीनगर में बौद्ध धर्म के पास जो है उनका मंदिर है, वहां पे बहुत सारे लोग वहां पहुंचते हैं उनसे दर्शन पाने के लिए। यूपी के मल्ल महाजनपद स्थित कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, कहां? कुशीनगर को। इसके अंतिम संस्कार को मल्ल महाजनपद राजाओं ने धूमधाम से किया था। जब इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, इनके अंतिम संस्कार हुआ, तो वो क्या किए? दर्शन, मल्ल महाजनपद, वो एक महाजनपद जो थे कि राजा थे, ठीक। तो जैसे मगध महाजनपद था, तो उसी प्रकार मल्ल महाजनपद जो राजा थे, उन्होंने इनका अंतिम संस्कार जो है धूमधाम से किया था। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद इनके अस्तित्व को 8 अलग अलग स्थानों पर दफना दिया गया था। अब देखिए जब इनकी मृत्यु हो गई तो अस्थियां मतलब होता है हड्डी, ठीक। इनके अस्थियों को 8 अलग अलग जगहों पर क्या किया गया था? दफना दिया गया था। इन्हें अष्ट महास्थान भी कहते हैं। अब देखिए जहां इनकी हड्डी की मतलब रखा गया था, वहां पे उसको क्या कहते हैं? 8 अलग अलग स्थान पर दफना गया था। अष्ट महास्थान भी उसको कहा गया था। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया था। मतलब जो लास्ट साल था, जब खा के उन्होंने जब चला, कहां जब चल दिए उन्होंने मशरूम, पावपुरी जब पहुंच गए, तो उसके पहले जो एक था, तो पहले वाला वर्ष जो था वो क्या किए? अपना एक वर्ष कहां बिताए थे? वर्षा ऋतु, मतलब जो बरसात का मौसम था, वो वर्षा ऋतु में कि वैशाली में बिताया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई और इनके मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगीत आयोजन किया गया। जब इनकी मृत्यु हो गई, जब इनका अंतिम संस्कार हो गया, तो बौद्ध धर्म को अपने नाम ऊंचे स्तर तक ले जाने के बाद तो उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु होने के बाद में महाजनपद मल्ल महाजनपद के राजा जो थे, उनका धूमधाम से क्या किया? अंतिम संस्कार किया। और महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों पर दफना किया गया, जिन्हें अष्ट महास्थान भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में अंतिम संस्कार शीत ऋतु, अंतिम वर्षा ऋतु, अंतिम वर्ष जो था वो शीत ऋतु यानी ठंड के मौसम वैशाली में बिताया। महात्मा बुद्ध के मृत्यु 483 ईसा पूर्व और उनके मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, अब तो उनका विनाश हो गया, जब मृत्यु हो गई तो चले गए। अब इनके प्रचार, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 संगीतिया का आयोजन किया गया। अब हम पढ़ेंगे 4 संगीतिया की। 4 संगीतिया कौन कौन है? त्रिरत्न देख लिए,
अब 4 संगीतियां देखेंगे। ठीक, संगीतियां में कौन कौन से हैं? त्रिपिटक तो समझ में आ गया। अब हम समझेंगे क्या संगीतियां। संगीति, संगीत, संगीति या कहिए संगीतियां। ठीक, संगीत मतलब संगीति, संगीति 4 संगीति। तो इन 4 संगीति में कौन कौन से थे इसको देख लेते हैं। ये हो गया पहला संगीति जो था, इसमें 5 मतलब संगीतियां लास्ट में मिलाकर हुई। चौथी बौद्ध संगीतिया के बाद बौद्ध धर्म के 2 भागों में बांट दिया गया, वो भी देखना है हमें। तो पहला हम संगीतियां देख लेते हैं। प्रथम संगीति, दूसरा द्वितीय संगीति, तीसरा तीर्थ संगीति, चौथा संगीति और 5 संगीतियां। ठीक, 5 संगीतियां हो गई। ठीक, एक तो आगे मतलब बाद में हुआ। 5 संगीतियां में हम कौन कौन देखेंगे? 483, 483, यहाँ 383। उसके बाद जो था 355। उसके बाद प्रथम, उसके बाद जो था 5वां में था 172। ठीक, ये हो गया संगीति। प्रथम संगीति यहाँ पे डाल देते हैं, संगीति। ठीक, यहाँ पे लिख दिए सन। ठीक, संगीतियां हटा के यहाँ पे आप सन डाल दीजिएगा। संगीतियां यहाँ सन मतलब होता है वर्ष। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे बीसी जरूर डालिएगा। जब ऋग वैदिक काल आप पढ़िएगा ना, वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, उसका वीडियो हम अपलोड किए हैं। मतलब बहुत मतलब एक सीरियस से लेक्चर बाय लेक्चर अगर देखिएगा ना इतिहास, तब समझ में आएगा। आप सोचिए कहीं से देख ले, जो टॉपिक पूछा उसको देख ले तो समझ में नहीं आएगा। उसका विनाश कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे शुरुआत हुआ, कैसे आरंभ हुआ, वो कैसे समझ में आएगा। तो एक एक करके वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा। कौन सा ज्यादा देर का वीडियो आता है, खूब से खूब लेटेस्ट में वीडियो जाता है तो 20 से 22 मिनट का वीडियो जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ संगीतिया एडीबीसी हमने समझाया था। एडीबीसी, एनो, डू, मीनी, एनो, डू, मीनी, आइदर हो गया बिफोर, चराइस्ट। ठीक, चराइस्ट, क्राइस्ट लिखते हैं, चराइस्ट पढ़ते हैं, क्राइस्ट पढ़ा जाता है। चराइस्ट लिखेंगे और क्राइस्ट पढ़ाएगा। बिफोर क्राइस्ट, इधर देखिए एनो डूमेनी मतलब एडीबीसी, तो ईसा के जन्म से आगे, ईसा के जन्म के बाद। ठीक, तो 483 ऐसे जीरो दे के ऐसे एडीबीसी हम समझाए हैं उसमें। ठीक, ऋग वैदिक काल में, उसको आप समझ लीजिएगा। तो 483, 355। प्रथम कब हुआ था? जो चौथा वही प्रथम हुआ था। उसके बाद 172। अब ईसा के जन्म से 172 सबसे अगर पुराना धर्म हम माने हैं तो क्या था? बौद्ध धर्म था। ठीक, उसके बाद में ना ये जब वैदिक काल हम लोग पढ़ाए तो सत्यमेव जयते, ऋग वैदिक काल, ये सब पढ़ाने लगे। उपवेद, वेदांग, उपनिषद, महाकाव्य, सबसे प्रथम देखिए 172। अब इससे पहले कोई मतलब धर्म नहीं था। इधर आके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बाद में, पहले बौद्ध ही था। ठीक, अब देखिए 313 इतिहास के हिसाब से। अब इस्लाम धर्म पढ़ाएंगे तो आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र करना पड़ेगा उसमें, हम लोग के शरीयत के हिसाब से। तो क्या कीजिएगा, मतलब इतिहास के हिसाब से सबको लेके चलना पड़ता है पढ़ने के लिए। मतलब मानव ये सिर्फ सीधा जानिए कि मानव एक धर्म है, इसको लेके चलना है। हम धरती पे आए हैं, घूमेंगे फिरेंगे, एक धरती है, चिड़ियाघर है और चले जाना है। ठीक, उतना ज्यादा फोकस करने की नहीं है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सबसे धर्म पुराना हमारा है, ये ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक, आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो 483 बीसी, 383 बीसी, 483 बीसी, 355 बीसी, प्रथम 172 बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट। ठीक, ये संगीतियां हो गई। अब देखिए राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, यहाँ हो गया पार्षद, हो गया राजगीर, यहाँ हो गया वैशाली, उसके बाद हो गया पाटलिपुत्र,
पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ठीक, उसके बाद हो गया कौन सा, कुंडल वन। कुंडल वन प्रथम जो था वो कहां था, कुंडल वन। कुंडल वन, वन कहिए या वन कहिए, कुंडल वन। उसके बाद हो गया शताब्दी, शताब्दी, दशक, सन, शताब्दी, ये सब जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ये स्थान हो गया। पहला जो था वो 383 कहाँ हुआ, राजगीर में हुआ। दूसरा जो था वो 383 बिफोर क्राइस्ट कहाँ हुआ, वैशाली में हुआ। दूसरा वैशाली में हुआ। तीसरा जो था पाटलिपुत्र में हुआ। चौथा जो था वो कहाँ हुआ, कुंडलवन में हुआ। पांचवा जो था वो कहाँ हुआ, 172 ईस्वी प्रथम। उसके बाद 172 शताब्दी में। ठीक, अब देखिए यहाँ राजा कौन कौन थे और पुरोहित। राजा और पुरोहित के बारे में जानना है हमें। राजा, उसके बाद क्या पढ़ना है, पुरोहित, पुरोहित। ठीक, इसी तरह एक हम क्या करेंगे, बनाएंगे। समझ में नहीं आ रहा, मतलब इसी तरह हम समझेंगे। ठीक, यहाँ हो गया संगीतिया, यहाँ हो गया सन, यहाँ हो गया राजगीर जो था, ये क्या हो गया, स्थान हो गया, स्थान। ठीक, वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, शताब्दी, ये स्थान में आ जाएगा। ठीक, ये सन में आ जाएगा, ये संगीतिया में हो जाएगी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथा, पांचवा। ठीक, संगीति। अब यहाँ राजा देखेंगे और पुरोहित देखेंगे। पहला जो था अजात शत्रु था। पहला राजा जो था यहाँ कौन था, अजात शत्रु। इसको भी मिटा देते हैं हम, एनोडेमोनिक बिफोर क्राइस्ट ये था। इसको तो समझाया है, उसको वैदिक काल अब जब पढ़िएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक, पीछे से पढ़ते आ रहे होंगे तो सब समझ में आएगा। यहाँ हो गया राजा। ठीक, यहाँ हो गया पुरोहित, पुरोहित। इसको आप अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। ठीक, राजा था वो प्रथम कौन था, अजात शत्रु, अजात शत्रु, ये राजा हो गया। ठीक, अब देखिए राजा के बाद में इसमें क्या हो गया, पुरोहित, महाकाश्यप। पुरोहित कौन था, महाकाश्यप, महाकाश्यप। ठीक, बोर्ड भी छोटा पड़ रहा है, एक थोड़ा सा हाथ शुरू करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए अब देखिए प्रथम जो था संगीतिया, प्रथम संगीतिया। अब इसको बोल रहे हैं, आप अपने कॉपी पे लिखिएगा। ठीक, प्रथम जो था वो क्या है, प्रथम संगीतिया जो था 483 बिफोर क्राइस्ट, स्थान राजगीर, राजा अजातशत्रु, पुरोहित महाकाश्यप। द्वितीय जो था सन 383 बिफोर क्राइस्ट, बीसी डाल दीजिएगा, स्थान वैशाली, राजा कालाशोक, पुरोहित सब कमीर। तीसरा जो था 255 बिफोर क्राइस्ट, स्थान पाटलिपुत्र, राजा अशोक, पुरोहित मोंगाली पुतिस प्रथम। अब उसके बाद जो था संगीतिया चौथा, वहां प्रथम डाल लीजिएगा वर्ष में, प्रथम, स्थान कुंडलवन और राजा कनिष्ठ, पुरोहित वसुमित्र अध्यक्ष थे। पांचवा में था 172 ईस्वी शताब्दी, दूसरा अशोक, अशोक द्वितीय अशोक। ठीक है, काला अशोक के बाद कौन था, द्वितीय अशोक, अशोक कुमार, अशोक द्वितीय डाल दीजिएगा, अशोक द्वितीय ऐसे लिख दीजिएगा, अशोक, अशोक द्वितीय डाल दीजिएगा, द्वितीय, द्वितीय। ठीक, या ऐसे लिख के ऐसे कर दीजिएगा। ठीक, सेकंड अशोक। और पुरोहित इसका तो क्या थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष। ठीक, पहले अध्यक्ष थे, उसके बाद उपाध्यक्ष हुए। चौथी बौद्ध संगीतिया के बाद बौद्ध धर्म के दो भागों में बांट दिया गया। ठीक, अब देखिए इसी तरह बना लीजिएगा राजा अशोक। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा, उसको हम फोटो अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये जो सिलेबस है ना उसको आप पढ़िए, आप अपना सिलेबस पढ़िए। इतिहास समझने के लिए जो है कि मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, जो बोल रहे हैं उसको लिखिए। ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब क्या होता है, वीडियो देख रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक, समझ रहे हैं और उसको अपना सिलेबस में क्या करेंगे, मतलब अब कितना पढ़ लीजिएगा तो कोई सिलेबस में ग्रामर जो है बस बाय द वे कोई सिलेबस में अपना रखता है। सिलेबस में ग्रामर पूछेगा मगर ग्रामर कोई जल्दी पढ़ाता नहीं है, उसको अलग से पढ़ना पड़ता है। व्याकरण जो है सिलेबस में जल्दी कोई पूछेगा मगर उसको अलग से खरीदना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ठीक, उसी प्रकार ये सब सब्जेक्ट है। ठीक, तो अब इसमें क्या हुआ, बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। बौद्ध, बौद्ध धर्म,
यहाँ से बौद्ध, स्केच भी खत्म हो गया, 1 मिनट। बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। यहाँ देखिए बौद्ध धर्म। अब इनकी मृत्यु तो हो गई थी महात्मा बुद्ध की। अब क्या किए, 2 जगह इसको 2 खंड में बांट दिया गया। पहला हीनयान, दूसरा जो था क्या था, महायान। यूट्यूब के थंबनेल पे जो होगा, मतलब जैसे वीडियो क्लिक कीजिएगा ना तो थंबनेल पे लिखा रहता है कि इस वीडियो में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया है। लेक्चर डाल दीजिएगा और उसमें ये टॉपिक डाल दीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ऑनलाइन पढ़ाई को बहुत कम लोग जानते हैं कि पढ़ते कैसे हैं। लॉकडाउन में पूरा ऑनलाइन ही चला था। अब देखिए हीनयान, यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों का कोई परिवर्तन नहीं किए। हीनयान अवस्था यानी विशालतम से सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह काल कुंड में स्थित है। मतलब जो हीनयान जो थे वो जो पहला खंड में बांटा गया था, इसमें बौद्ध धर्म में कोई चेंजिंग मतलब कोई बदलाव नहीं किया गया। महायान में यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों का परिवर्तन करके इसे आधुनिक रूप से दे दिया गया। अब इसमें कुछ बदलाव दे करके महात्मा बुद्ध के उपदेशों को परिवर्तन करके इसमें कुछ आधुनिक रूप दे दिए गए। मतलब अतीत में जो उन्होंने बताया था जिस तरह से बौद्ध धर्म पे चलना था, उसमें कुछ क्या किया गया, महायान दूसरे खंड में क्या किया, इसको आधुनिक रूप दे के इसको बदल दिया गया। महायान के आगे चलकर ब्रजयान शाखा में टूट गया। ब्रज शाखा ही बौद्ध धर्म का विनाश का कारण बने। अब बौद्ध धर्म विनाश का कारण पढ़ेंगे तो पहले ही इसमें ही बता देते हैं। ब्रजयान शाखा ही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बन गया। ब्रजयान यही क्या हुआ, बौद्ध धर्म का विनाश का एक कारण बन गई, क्योंकि इन लोगों ने मूर्ति पूजा, मद्यपान, वेश्यावृत्ति अपना लिया। उसमें बौद्ध धर्म में जो क्या है, मूर्ति, उसको पूजना नहीं है। ठीक, आई लोग क्या किया, बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजना शुरू कर दिया, तो इससे क्या होगा, उनका विनाश हो गया। मद्यपान, वेश्यावृत्ति वगैरह, मद्यपान उसमें भी दिया था, क्या नहीं करना है, मद्यपान करना। जो पढ़ाए थे क्या बोलते थे, सील पढ़ाए थे, उसमें मद्यपान यानी नशा, नो ड्रिंकिंग नहीं करना है। तो ये लोग क्या किया, आगे चल के इसमें शराब वगैरह भी पीने लगे, वो अपना लिया। चीन तथा थाईलैंड में ब्रजयान शाखा के अधिक हैं। अब चीन और ब्रजयान ये सबसे ज्यादा क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को ही मानते हैं। ब्रजयान शाखा बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनी और इन लोगों ने मूर्ति और मद्यपान की वेश्यावृत्ति को अपना लिया। चीन तथा थाईलैंड में ब्रजयान की शाखा अधिक है। बिहार के भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय ब्रजयान शाखा का शिक्षा दी जाती है। इसमें धर्मपाल ने बनवाया था। अब देखिए बिहार के भागलपुर जिला, बिहार में भागलपुर जिला है जो पश्चिमी पूर्व साइड में पड़ता है। इसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक यूनिवर्सिटी है, उसमें ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती है। ब्रजयान से संबंधित उनमें क्या शाखा, उसमें शिक्षा दी जाती है। इसे धर्मपाल ने बनवाया। नालंदा विश्वविद्यालय महायान की शिक्षा दी जाती है। इस नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसी समय इन्होंने कौन बनाया, विक्रमशिला। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय महायान की शिक्षा दी जाती है, जिसके संस्थापक कुमार गुप्त थे, जिसका बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की शिक्षा दी जाती है, जिसके संस्थापक कुमार गुप्त थे, जिसमें बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। ठीक, और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित, जिसके संस्थापक गोपाल थे। कोहिनूर कौशल्यकृत गुफा में 11 सिर और 4 गुफाओं का बोधित्व का अंकन मिला था। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे सारनाथ में भूमिका पसर वाले बुद्धि प्रतिमा को गुप्त काल में बनाई गई थी। ठीक, अब यहाँ तक हम क्या पढ़ लिए, अभी फिर परिभाषा पढ़ना है। बौद्ध धर्म के दो भागों में बांट दिया, महायान और फायान। ठीक, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी जिक्र किया गया। ठीक, इन दोनों को हमने क्या किया, पढ़ लिया। अब क्या करना है, हमें आधा पढ़े हैं, आधा अभी क्या है, बाकी है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अब क्या जाएगा, इसको पहले थोड़ा सा डिफिनेशन बताएंगे, उसके बाद बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह बताना है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में
समानता बताना है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म अंतर बताना है, बौद्ध धर्म आगे बढ़ने का कारण बताना है, बौद्ध जैन धर्म दोनों विनाश का कारण भी बताना है। ठीक, 1 2